यदादित्यं गतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्चंद्रमासि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। तो आज भगवद गीता के 15वें अध्याय का 12वां श्लोक है और बहुत ही सुंदर बात इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं। सो हो ये रहा है कि अर्जुन भगवान से दिव्य ज्ञान सुन रहे हैं और ऐसा ज्ञान उन्होंने आज से पहले ठीक से नहीं सुना और कृष्ण की इतनी महिमा और कृष्ण का तत्व उनको और अच्छे से समझ आ रहा है। हालांकि श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं और भगवान को भगवान मानने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम भगवान को के साथ अपना रिश्ता बनाएं। भगवान के साथ रिश्ता भक्ति से बनता है। भक्ति पहले साधन भक्ति करनी होती है और फिर वही परिपक्व हो के रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति और प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। तो अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि देखो, जिसको आत्मज्ञान होता है, जिसे आत्मा का ज्ञान होता है या जो मेरी भक्ति करता है, वह आत्मा को शरीर से भिन्न देख लेता है और शरीर के भीतर जो लाइफ है, शरीर में जैसे एक तेज होता है, एक्टिविटीज़ होती है, शक्ति होती है, वह सब का सब आत्मा के कारण होता है। और आत्मा मेरा अंश है, इसलिए मेरी शक्ति आत्मा के पास है और आत्मा की शक्ति शरीर के माध्यम से आप उसको प्रयोग में लाते हो। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न हुआ कि अगर शरीर की शक्ति आत्मा की है, तो ये जो सूर्य, चंद्र, अग्नि और ये जो तेजस्वी चीज़ें हैं, इनकी शक्ति क्या इन्हीं की है या फिर इनकी शक्ति भी कहीं और से आ रही है? तो भगवान तो जानते हैं कि अर्जुन के मन में किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं, मन को समझते हैं। तो भगवान ने पहले ही बोल दिया कि देखो अर्जुन, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। तो क्या गजब की बात भगवान ने बताई कि जैसे मेरा अंश जीवात्मा के कारण शरीर में तेज है, उसी प्रकार ये भी जितनी तेजस्वी चीज़ें संसार में, जगत में दिखाई दे रही हैं, वो सूर्य हो, चंद्र हो, अग्नि हो, असल में वह तेज उनका अपना नहीं है, वह तेज मेरा ही है। यानी कि आप कभी भी सूर्य को देखो, सूर्य की गर्माहट को महसूस करो। सर्दियों में जैसे सूर्य की धूप कितना आनंद प्रदान करती है। सब लोग अपने कमरों से बाहर निकलकर छतों पे चले जाते हैं, पार्कों पे चले जाते हैं और बस स्टैंड में भी खड़े होते हैं तो शेड के नीचे नहीं, धूप में खड़े होते हैं। अब लेडीज़ भी, जो मैंने देखा पार्कों में धूप में लोग बैठकर खेल खेलते हैं, कितनी मधुर वो धूप लगती है। और इसी प्रकार ये जो धूप है, ये जो तेज है, ये क्या सूर्य से आ रहा है? लगता है कि सूर्य से आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो श्री कृष्ण का तेज है। तो इसलिए हमें ये अनुभव करना चाहिए कि अरे, कृष्ण यहाँ तेज के रूप में हमारे ऊपर रोशनी डाले हुए हैं। तो आप कृष्ण को इस प्रकार एक्सपीरियंस करने का प्रयास करें। इसीलिए भगवान इस रहस्य को हमें बता रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के इस कृष्ण तत्व को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि हम श्री कृष्ण तत्व को जानेंगे, तभी तो हम श्री कृष्ण को अपना मानेंगे, तभी तो हम अपने मन को कृष्ण में लगाएंगे, तभी तो हम कृष्ण की सेवा के लिए प्रस्तुत होंगे, तभी तो वो रिश्ता बनेगा, तभी तो हम नित्य जीवन में जा सकेंगे, क्योंकि कृष्ण नित्य है। तो कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि सूरज के पीछे की का जो तेज है वो भगवान का है, उसे मानना चाहिए कि हाँ, ये तेज दिख रहा है कि सूरज से आ रहा है, लेकिन ये सूरज का नहीं है, ये भगवान का है। जैसे कि एक बल्ब है, बल्ब में रोशनी होती है, तो वो क्या तेज बल्ब का होता है? नहीं, वो तो पावर हाउस से जो बिजली आ रही है, और पावर हाउस में बिजली जो डैम से आ रही है, हाइड्रो डैम से या थर्मल प्लांट से, और वहाँ पे सूरज से आ रही है, तो वो तो उनका तेज है। तो बल्ब की रोशनी, ट्यूबलाइट की रोशनी, एलईडी की रोशनी, वो सब रोशनी भी तो श्री कृष्ण की है। उसको अप्रिशिएट करो। यदि आप उसे अप्रिशिएट नहीं करोगे, सूरज के तेज को अप्रिशिएट नहीं करोगे, कृष्ण को स्वीकार नहीं करोगे, तो फिर आपको बिल देना चाहिए।
क्योंकि कृष्ण तो आपका नहीं है ना, आपके हुए नहीं। तो अगर हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे पिताजी का घर है, पिताजी के साथ हमारा प्रेम है, हमें थोड़ी घर का बिल प्रदान करना है, सारा धन तो पिताजी देंगे। तो उसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो हमको तो फिर बिजली का बिल देना चाहिए, सूरज का बिल देना चाहिए, और कितना बिल प्रदान करेंगे आप। ठीक उसी प्रकार रात को चंद्रमा की रोशनी आती है, तो भगवान कहते हैं वो रोशनी भी मेरी है। और क्या गजब है, देखिए क्या अद्भुत है कि सूरज की रोशनी गर्म है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी ठंडी है, शीतलता प्रदान करती है। और इतनी सुंदर शीतलता प्रदान करती है कि उस ठंडक में दिन भर की गर्मी के बाद आनंद आ जाता है। लोग छत पे सोते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, और चंद्रमा की ठंडक भरी किरणें जब तन पे पड़ती हैं तो कैसा रोमांच होता है, कैसा आनंद आता है। कृष्ण खुद इस शरद पूर्णिमा में अपना सबसे सुंदर डांस प्रेजेंटेशन करते हैं, रास लीला करते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं, गाते हैं। कोटि कोटि वर्षों तक उनका यह दिव्य रास चलता रहता है। वह सूरज की रोशनी, वह चंद्रमा की रोशनी इतनी कमाल की होती है। भगवान आगे बताएंगे कि कैसे वो सब्जियों का, पेड़ों का, वृक्षों का पोषण करती है। वृक्ष के अंदर जो शक्ति आती है वह इन पेड़ों से आती, इन चंद्रमा की रोशनी से आती है। और वही रोशनी, वह पेड़ हमें शीतलता रूप में प्रदान करता है। जब चारों ओर धूप है, गर्मी है, तब वही पेड़ हमको ठंडक पहुंचाता है। और कहा जाता है कि ये जो चंद्रमा है, भगवान कहते हैं वो मेरा मन भी है। यानी चंद्रमा की ये जो शीतलता है, ये वास्तव में भगवान के मन की शीतलता है। यानी कि कृष्ण में अगर किसी ने अपना मन लगा लिया तो उसको भी फिर वैसे ही ठंडक मिलती है जैसे कि चंद्रमा से ठंडक मिलती है सारे प्राणियों को। तो कृष्ण में मन लगाओगे तो आपके जीवन में एक ठंडक बनी रहेगी, एक शांति बनी रहेगी, सादगी बनी रहेगी, एक सुगंध बनी रहेगी। तो हमें श्री कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण के सूर्य के तेज को कृष्ण की शक्ति रूप में, कृष्ण की प्रेजेंस के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आप धूप में घूम रहे हैं, लेकिन आप ये अनुभव कर सकते हो कि ये तो भगवान की कृपा सूर्य की रोशनी के रूप में है। ये सूर्य कृष्ण की आंख का भी काम करती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये भगवत अनुभूति है। भगवत अनुभूति ही की आवश्यकता है हमें। ये भगवत अनुभूति ही भगवान का प्रेम होता है। फिर कई कई जगह पे ना सूरज की रोशनी पहुंचती है, ना चंद्रमा की रोशनी पहुंचती है, शीतलता पहुंचती है। जैसे कई गुफाएं हैं, परंतु वहां पे अग्नि का तेज पहुंच जाता है, वहां पे आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हो। तो वो क्या चीज है? वो भी भगवान का ही तेज है। यच्चाग्नो गतम तेजो तत्तेजा विधिमामिकम, वह तेज भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त होता है। अग्नि के बिना तो हम जी नहीं सकते। हमारा भोजन अग्नि में पकता है। जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर भी जठराग्नि होती है, वह अग्नि जो उसको पाचन क्रिया में हेल्प करती है। सुबह के समय जठराग्नि तेज होती है, सुबह के समय भोजन ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भोजन भगवान को अर्पित करके भगवान की शीतल दृष्टि, कृपा रूपी दृष्टि उस पर पड़ती है। भगवान का स्वाद उसमें लगता है, बंधन मुक्त हो जाता है वह भोजन, और वह प्रसाद रूप में बदल जाता है। और फिर उसको प्राप्त करना चाहिए। सुबह समय तेज़ होती है, इसलिए सुबह अधिक खाना चाहिए, दोपहर को थोड़ा कम, और रात को बहुत ही कम खाना चाहिए। केवल दूध पी ले या थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खा लें, तो इससे आपका शरीर भी ठीक रहेगा और मन भी भगवान में लगेगा। तो इस प्रकार ये जो अग्नि का तेज है, ये भगवान का तेज है। और जिसके पास ज्ञान नहीं, जिसने भगवत गीता सुना नहीं, पढ़ा नहीं, साधुओं की सेवा नहीं करी, उसे ये ज्ञान नहीं मिल पाता। साधुओं की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से भगवान की कथा सुनने का मन करता है। शुष्यो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत सेवाया विप्रह पुण्य तीर्थ निवेशनात्। भागवत कहती है
भक्तों की सेवा करो, साधुओं की सेवा करो, और वह करने से आपको भगवान की कथा सुनने का मन करेगा, भगवान के दर्शन करने का मन करेगा, भक्ति की क्रियाओं को करने का मन करेगा, नाम जप करने का मन करेगा। तो इस प्रकार अग्नि का जो तेज है वह भी भगवान का तेज है, परंतु अज्ञानी लोग ये नहीं जानते। जैसे शरीर के अंदर से जीवात्मा निकल जाए तो शरीर में कुछ भी बाकी नहीं रहता, वह सड़ने लगता है, वह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यदि अग्नि के अंदर से श्री कृष्ण अपना तेज निकाल लें तो अग्नि बेकार हो जाएगी। कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि जब भक्तों को अग्नि में बिठा दिया, जैसे प्रहलाद को बिठा दिया, लेकिन अग्नि तो कृष्ण की है, कृष्ण ने अपना तेज वापस खींच लिया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और सदैव कृष्ण का अनुभव करना चाहिए। इस जीवन में भी कृष्ण के साथ रहिए, कृष्ण को अनुभव करके, और इस देह को त्याग करके आत्मस्वरूप में सिद्ध होकर भगवान के धाम जाके भगवान की सेवा करिए और भगवान के साथ आनंद में रेस्ट ऑफ द लाइफ रहिए और दूसरों को भी ये ज्ञान प्रदान करें, आनंद में रहें। शुभकामनाओं के साथ यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा।